हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं रीना आपके अपने यूट्यूब चैनल सेंट्रल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आई थिंक जो ऑनलाइन वाला एग्जाम हुआ था 2023 में 6 फरवरी का पेपर है। ठीक है, पूरा पेपर 6 फरवरी का है। आई थिंक मैं पैसेज वाला पार्ट नहीं लेकर आई हूँ, ओनली कंटेंट वाला है। ठीक है, तो टोटल 15 क्वेश्चन हैं। चलिए देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं ऑनलाइन वाले में। ठीक है, तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पट्टाचर्या रूपरेखा 2005 के 5 निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। मतलब इसमें कहा है कि जो आई थिंक राष्ट्रीय पट्टाचर्या रूपरेखा जो 2005 है, उसमें 5 निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन इसमें से कौन सा ऐसा है कि जो वो पाँचों में से सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो जिसमें पहला है, ज्ञान को विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ना। आई थिंक अगर आप लोग 2005 NEP 2005 पढ़े होंगे तो उसमें दिया हुआ है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसमें से कौन सा वाला नहीं है। ठीक है, तो इसमें ए नंबर में है, ज्ञान को विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ना। तो ये बात सही है, ये वाला दिया गया है कि ज्ञान को विद्यालय के बाहर भी जोड़ना है। ठीक है, तो आई थिंक इसमें ये वाला बात सही है। एंड यह सुनिश्चित करना कि अधिगम रटन अधिगम पर आधारित ना हो, तो ये बात भी कहा गया है। एंड सी नंबर में देखेंगे, पठ्यचर्या को इस प्रकार से समृद्ध करना कि वह बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। ठीक है, तो इसमें ये कहा है, एक डी नंबर में है, एक व्यावसायिक अध्यापक की भूमिका निभाना। हाँ, तो ये बात भी कहा गया है, लेकिन जो इसमें ये कहा गया है कि पठ्यचर्या को इस प्रकार समृद्ध करना कि वह बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, ये बात नहीं कही गई है। ठीक है, तो ये वाला गलत है। तो जगह जो गलत है वही वाला सही है, क्योंकि गलत पूछा है कि इसमें से कौन सा वाला शामिल नहीं है, तो यही शामिल नहीं किया गया, बाकी तीनों शामिल किया गया है। ठीक है, एंड अगला देखेंगे, नेक्स्ट है, भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है। ठीक है, इसमें कहा है भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है। ए नंबर में है, ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास। बी नंबर में है, ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान। सी नंबर में है, ध्वनि विज्ञान, आकृति विज्ञान, वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान। डी नंबर में है, वाक्य विन्यास, आकृति विज्ञान और अर्थ विज्ञान। ठीक है, तो इसमें कहा है कि जो है भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास शामिल है, तो इसमें ए नंबर होगा। ठीक है, इसी में ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास शामिल है। ठीक है, किसमें, भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में यही ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास शामिल है। ठीक है, तो आई थिंक इसमें ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है, इसमें किसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, किसी अन्य भूमिकाओं के अलावा अपने लक्ष्य को, आई थिंक संदर्भ में अपने लक्ष्य को प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। सिमुलेशन में, प्रतियोगिता में नहीं, प्रतियोगिता नहीं होगा इसमें, सिमुलेशन भी नहीं होगा। रोल प्ले करवा के, आई थिंक जब हम रोल प्ले करवाएंगे तो रोल प्ले में जो कहानी होगा, जिस कहानी पे उन्हें रोल प्ले करना रहेगा, आई थिंक वो उतने ही वर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो यह भी नहीं होगा, यहाँ पे भी ये चीज़ नहीं होगा। आई थिंक इसमें ए नंबर में देखिए अभिव्यक्ति दिया गया है, तो यहाँ पे अभिव्यक्ति ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो अभिव्यक्ति के द्वारा शिक्षार्थी अपने व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना, क्या कहते हैं, विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य के भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं अभिव्यक्ति में। ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, बच्चे भाषा से सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है। आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि जो बच्चे होते हैं भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ये कौन से वैज्ञान, आई थिंक ये किसका विचार है, किस वैज्ञानिक का विचार है। ठीक है, तो इसमें ए नंबर में है LS वाइगोत्स्की, बी नंबर में है इवान पाव्लोव, सी नंबर में है नोम चॉम्स्की, डी नंबर में है जीन पियाजे। ठीक है, तो इसमें कौन कहा था, ये बच्चे जन्मजात होते हैं, आई थिंक जन्मजात सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, तो ये किसका कथन है, ये नोम चॉम्स्की का कथन है। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। ठीक है, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है। मतलब इसमें कहा है कि मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, तो शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है। ए नंबर में है, व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना। एंड बी नंबर में है, नियमों का आदि सामान्यीकरण। सी नंबर में है, भाषा प्रयोग में असावधानी। ठीक है,
एंड डी नंबर में है भाषा की समझ ना होना। ठीक है, तो आई थिंक इसमें क्या कहते हैं, भाषा की समझ ना होना, ये तो बात सही है, उसे भाषा की समझ है, तभी तो वो कह रहा है कि मैंने चाट खाई उसके बाद फिर मैंने हंसी। हंसी का मतलब वो समझ रहा है कि मैं हंस रहा हूँ, मैं चाट खा रहा हूँ, तो यहाँ पे भाषा का उसे ज्ञान है। ठीक है, और भाषा प्रयोग में असावधानी नहीं, ये भी नहीं है, वो चाहे उल्टा सीधा चाहे जैसे वो बोल रहा है, आई थिंक जो उसके मन में आ रहा है वो वैसे बोल रहा है, तो भाषा प्रयोग में उसे कोई असावधानी नहीं है। ठीक है, एंड नियमों का असामान्यीकरण, ये बात नहीं है। व्याकरण नियमों की जानकारी ना होना, हाँ ये बात सही है, उसे व्याकरण नियमों की जानकारी नहीं है कि मुझे कैसे करना चाहिए, मतलब मैं ये बात कहूँ तो कहूँ कैसे कहूँ। ठीक है, तो यहाँ पे उसे व्याकरणिक नियमों की जानकारी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होने के कारण ये ऐसे बोल रहा है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। तो यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा, उसे व्याकरणिक नियमों की जानकारी नहीं है तब ऐसे वो बोल रहा है। एंड अगला है लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से। आई थिंक कोई लिखित कार्य है उसमें बच्चों की हम सहायता अगर ले लें तो क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, ए नंबर में है केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। आई थिंक जब लिखित वाला कार्य हम जांच कर रहे होंगे एंड उसमें बच्चों को भी शामिल कर लेंगे, बच्चों की सहायता ले लेंगे, तो उसमें केवल पठन कौशल का अभ्यास होगा, ये बात केवल सही है कि पठन कौशल का हम उसे अभ्यास होगा। एंड बी नंबर में है बच्चे ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना सीख जाते हैं, ये बात सही होगा, नहीं ये बात भी सही नहीं होगा। सी नंबर में है बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, हाँ ये बात सही है। ठीक है, एंड डी नंबर में है बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं, तो बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं, ये बात तो सही है। एंड बच्चे ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना सीख लेते हैं। एंड ए नंबर में है केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, तो आई थिंक इसमें सी नंबर में देखिए जो बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं, तो इसमें सी नंबर में आई थिंक ऑलरेडी इसमें आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा है बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर भी मिल रहा है एंड अवलोकन क्षमता विकास का अवसर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। एंड अगला है लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि। आई थिंक लोकगीत जो होते हैं उनको अगर भाषा की कक्षाओं में हम शामिल कर देंगे तो उसमें क्या आई थिंक क्या होगा। ठीक है, स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि उससे क्या होगा। ए नंबर में है लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। एंड बी नंबर में है लोकगीत गाए जा सकते हैं। सी नंबर में है केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। डी नंबर में है इसे बच्चे संस्कृतगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो इसमें कौन सा वाला सही हो जाएगा, आई थिंक इसमें डी नंबर सही होगा। ठीक है, क्योंकि इससे जो बच्चे होंगे अगर लोकगीत को हम भाषा की कक्षा में स्थान दे देंगे तो आई थिंक जो लोकगीत होंगे वो कई प्रकार से लोकगीत होंगे, तो वहाँ पे संस्कृति की भाषाएं होंगी एंड अलग अलग टाइप की भाषाएं होगी, तो वो सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से। पाठ पढ़ करके आई थिंक बच्चों से पाठ पढ़वा लिया जाए एंड उसके बाद बच्चों से उसी पाठ में से प्रश्न बनवाने के लिए कहा जाए, तो इससे क्या होगा। ए नंबर में है इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं है। ठीक है, बी नंबर में है शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, हाँ ये बात सही है। सी नंबर में है कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। डी नंबर में है प्रश्न बनवाने की आदत का विकास होता है, तो नहीं यहाँ पे आदत का विकास नहीं करना है, कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, ये भी बात गलत है। इस बात का पता चलता है प्रश्नवाचक क्या कहते हैं शब्दों से परिचित हैं या नहीं, ये बात भी गलत है। ठीक है, आई थिंक लेकिन इसमें बी नंबर वाला ऑप्शन देखिए तो शिक्षक को यह जानने का अवसर मिल जाता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझ लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जब पाठ पढ़ करके क्या कहते हैं बच्चों से प्रश्न बनवाने के लिए कहा जाएगा, आई थिंक अच्छे से अगर पाठ पढ़े रहेंगे तभी वो प्रश्न बना पाएंगे, और किस टाइप से प्रश्न बना रहे हैं तो वो टीचर को समझने में आ जाएगा कि हाँ बच्चा किस टाइप से पढ़ा हुआ है। तो टीचर को क्या कहते हैं, वो बच्चों को पाठ को कितनी गहराई से समझा है यह जानने का अवसर मिलता है टीचर को। ठीक है, अगला देखेंगे किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। कहानी और कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर में है सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है।
बी नंबर में है सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। सी नंबर में है बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। डी नंबर में है सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। ठीक है, तो आई थिंक इसमें अगर कहानी और कथन की आवश्यकता संदर्भ में उचित नहीं है तो सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, ये बात परिवेश मिलता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि क्या नहीं होगा, तो परिवेश मिलता है, ये बात सही है, परिवेश मिलता है इससे। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, ये बात। एंड बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। ठीक है, तो आई थिंक इसमें डी नंबर सही हो जाएगा। कहानी और कथन जब रहेगा तो क्या कहते हैं, उनकी कल्पना शक्ति का विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर वाला सही हो जाएगा, क्योंकि कहानी और कथन से बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास हो, यह कथन उचित नहीं है। जरूरी नहीं है कि कहानी और कथन से उनकी कल्पना शक्ति का विकास हो, तो यह तर्क सही नहीं है। जबकि भाषा की कक्षा में कहानी कथन जब बच्चों के शब्द भंडार में विकास होता है, कहानी और कथन से क्या कहते हैं, बच्चों के शब्द भंडार में विकास होता है। ठीक है, ना कि कल्पना शक्ति में, तो ये कथन गलत है। कौन सा, डी नंबर, तो जो गलत है वही वाला सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला है एल एस वाइगोस्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। बी नंबर में है चिंतन भाषा को निर्धारित करती है। सी नंबर में है भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। डी नंबर में है भाषा एक अर्जित योग्यता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो एल एस वाइगोस्की थे वो कहते थे कि भाषा एक अर्जित योग्यता है। ठीक है, एल एस वाइगोस्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है। ठीक है, क्योंकि जो वाइगोस्की थे वो एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बालकों के सामाजिक विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं, वाइगोस्की ने बताया कि क्या कहते हैं, बालक के विकास में समाज का योगदान है और उसमें किस प्रकार का परिवर्तन आता है वह कहता है। ठीक है, वह कहता है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, यह सही नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला है भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर अधिक बल होता है। ठीक है, एंड सी नंबर में है भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। डी नंबर में है समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो आई थिंक इसमें जो कहा है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, हाँ ये बात सही है, भाषा अर्जन अलग होता है, भाषा अधिगम अलग होता है। ठीक है, एंड भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही बल दिया जाता है, तो केवल भाषाई शुद्धता पर ही बल नहीं दिया जाता है। ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं उन पर भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, एंड सी नंबर में है भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन में सहायक होता है, हाँ ये बात सही है। अध्ययन अन्य, अगर हम भाषा सीख रहे हैं तो जो मुझे लैंग्वेज आ गई है तो अन्य भाषाओं को सीखने में भी हमें मदद करेगा। ठीक है, जैसे कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी अगर हमें आ रही है, हम हिंदी पढ़ लेते हैं, तो हमें साइंस में एंड सोशल साइंस में आई थिंक कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसमें हमें मदद करेगा। ठीक है, उसमें सहायक होगा। एंड डी नंबर में है समृद्ध भाषा परिवेश से भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, तो ये बात भी सही है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, लेकिन जो इसमें ये कहा गया है केवल भाषाई शुद्धता पर ही बल देता है, बल रहता है, तो ये बात गलत है। तो जो गलत है, क्योंकि नहीं पूछा है यहाँ पे, तो जो गलत है वही वाला सही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आई थिंक इसमें भी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, वही वाला दो बार टाइप हो गया है, आई थिंक इसमें बी नंबर सही हो जाएगा, वही वाला दोबारा से आ गया है क्वेश्चन। अगला है एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। ठीक है,
तो ए नंबर में है अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। बी नंबर में है भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। सी नंबर में है भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। डी नंबर में है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है। ठीक है, इसमें ये कहा है, तो आई थिंक इसमें सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, इसलिए हमें बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में क्या कहते हैं, ये विचार उचित लग रहा है। ठीक है, कौन सा वाला, सी नंबर। एंड अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, तो अधिक से अधिक पुस्तकों का निर्माण, ये गलत बात है। भाषा सिखाने के लिए व्याकरण नियमों पर ही बल दिया अधिक प्रयोग किया जाए, तो ये बात गलत है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी चाहिए। हमें साम दाम दंड भेद से हमें बच्चों को क्या कहते हैं, बलपूर्वक भाषा सिखाने के लिए नहीं कहना है। ठीक है, बलपूर्वक हमें नहीं विकसित करना है। वो जो करना चाह रहे हैं, आई थिंक जो वो कर रहे हैं, उन्हें वैसे ही करना चाहिए, वैसे ही सिखाना चाहिए। ठीक है, हमें अपना यंत्र चेंज करते रहना चाहिए। जिस माध्यम से बच्चे सीखना चाहें, हमें वैसे ही बच्चों को सिखाना है। ठीक है, अगर बच्चे खेल के द्वारा सीख रहे हैं तो उन्हें खेल के द्वारा हम सिखाएंगे। आई थिंक कहानी के माध्यम से सीख रहे हैं तो हमें बच्चों को कहानी के माध्यम से सिखाना है। ठीक है, जिस मेथड से सीखें बच्चे तो हमें वही मेथड अपनाना है। ठीक है, ना कि हमें बलपूर्वक विकसित करनी चाहिए। ठीक है, सीखने की क्षमता, तो ये बात गलत है, तो आई थिंक इसमें सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है सोलिन विकार आर्टिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा। ए नंबर में है अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है। बी नंबर में है सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। सी नंबर में है अक्सर खाने से मना कर देता है। डी नंबर में है अपने ही कार्यों में लीन रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, स्वालीन विकार वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, तो वो बच्चे किस टाइप के होते हैं, तो आई थिंक जो इस टाइप के बच्चे होते हैं स्वालीन वाले, तो वो सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करते हैं। ठीक है, वो समाज से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, वो समाज से इंटरेक्ट करना उन्हें अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो किसी से बात करते हैं, जहाँ ग्रुप वाली भीड़ भाड़ वाली एरिया होती है वहाँ पे वो रहना नहीं पसंद करते हैं, ये अकेले ही रहना पसंद करते हैं। कौन से वाले, सोलिन विकार वाले बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे यही होगा, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला है भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम क्या है। ठीक है, तो भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम में क्या होगा, ए नंबर में है भाषा संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। बी नंबर में है संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। सी नंबर में है मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है। डी नंबर में है बोलना कौशल पर बल देता है। तो आई थिंक इसमें संप्रेषण परक उपागम कह रहा है, तो इसमें बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। तो ठीक है, तो जो भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम होता है वो संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, तो यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला है भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, यहाँ पे कौन सा वाला सही हो जाएगा, तो यहाँ पे मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना हम जब दूसरी भाषा को सीख लेते हैं तो उसे प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि होती है वो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना ही हम दूसरी भाषा को सीख लेते हैं। ठीक है, तो इसे प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, जैसे मूर्त से अमूर्त की ओर तरफ चलती है। ठीक है, तो ये पूरा आई थिंक ये 15वां नंबर क्वेश्चन था। आई थिंक पूरा 15 नंबर क्वेश्चन पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं जो भी मेरा वीडियो आए, जो भी मेरा नया नोटिफिकेशन है, आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।